कैफीन छोड़ने के 10 फायदे। सुबह की कॉफी से बेहतर क्या कुछ हो सकता है? कुछ लोगों के लिए जवाब हाँ है, लेकिन सुबह की कॉफी के बगैर ज्यादातर लोगों का काम नहीं चलता। हमारे समाज को कैफीन की लत है। न्यूज साइट रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकन पहले से ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, लेकिन ये उस कैफीन की मात्रा के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कैफीन होता है। ईट दिस नॉट दैट के अनुसार ये बहुत से अनसस्पेक्टिंग खाद्य पदार्थों में होती है, जैसे कॉफी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, प्रोटीन बार्स, कैंडी बार्स, फैंसी एनर्जी बूस्टिंग वाटर और यहाँ तक कि डीकैफ कॉफी में भी। हम इतने लंबे वक्त से कैफीन ले रहे हैं कि कैफीन ना लेने पर होने वाली फीलिंग को महसूस करना मुश्किल हो गया है। अगर आपको भी ऐसा ही महसूस होता है तो शायद ये आदत छोड़ने का वक्त आ गया है। चिंता मत करिए, हम लाए हैं कैफीन छोड़ने के कुछ बेहतरीन फायदे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन अपनी कॉफी पीने के बाद सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे पास ऐसे हर तरह के टिप्स हैं जिनसे आपकी जिंदगी एकदम बेस्टी बन सकती है, सब कुछ नियंत्रण में। ऐसा लगता है कि कैफीन के मामले में हम ये मंत्र भूल गए हैं। ये हमारे ढेर सारे पेय और खाद्य पदार्थों में होता है और शायद अब शरीर को एक ब्रेक देने का वक्त आ गया है। अगर आप अपने कैफीन इंटेक को कम करना चाहते हैं तो ये आदत छोड़ने के बाद होने वाले सारे फायदों को बेहद ध्यान से देखें। या अगर आपका मोटो डीकैफ से पहले मौत है तो भी ये आपको देखना चाहिए। कैफीन कम करने से आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही कुछ बेहतरीन फायदे भी मिलेंगे। पेश है वो लिस्ट जो बताएगी कि किसको ये चीजें नहीं खानी चाहिए और कैफिनेटेड बेवरेजेस की बजाय आप क्या ले सकते हैं। पहला, एंजाइटी। जी हाँ, आपका अंदाजा सही था। कैफीन एक स्टिमुलेंट है और इसका मतलब है ये आपको देता है वो एक्स्ट्रा एंजाइटी। हम आम तौर पर कॉफी सुबह इसलिए पीते हैं ताकि हमें बूस्ट मिल सके। हेल्थ लाइन के अनुसार कैफीन शरीर में जाने के पहले घंटे के अंदर ही आपको उसका प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स लंबे वक्त तक रह सकते हैं, यानी कुछ घंटों से लेकर दिनों तक भी। आपको महसूस होने वाला वो एनर्जी बर्स्ट न केवल एंजाइटी की भावना को बढ़ाता है, बल्कि घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ाता है और आपको घबराहट के दौरे भी पड़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं और इसे छोड़ने की इच्छा नहीं रखते, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन नेगेटिव इफेक्ट्स से बचने के लिए आपको अपना इंटेक 3 छोटे कप्स तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा, आपको अच्छी नींद आएगी। रात की अच्छी नींद किसे पसंद नहीं होती। आपकी नींद उड़ाने के लिए जिंदगी में पहले ही बहुत से तनाव होते हैं, एक्स्ट्रा कैफीन से उसे बदतर क्यों बनाया जाए। ये सच है। साइंस डायरेक्ट में छपी स्टडीज दिखाती हैं कि रोजाना कैफीन लेने से, जैसे आपकी सुबह की कॉफी, आपके स्लीप पैटर्न्स में बदलाव आ सकते हैं, खासकर तब जब आप सोने से 6 घंटे पहले कैफीन अपने शरीर में डालें। जो लोग कैफीन को अवॉइड करते हैं उन्हें नींद जल्दी भी आती है और उनकी नींद अनडिस्टर्ब्ड भी होती है। तीसरा, आपका शरीर ज्यादा सही से काम करेगा। अब यहाँ उन सभी बेहद जरूरी पोषक तत्वों को लेने की बात आती है। जिन लोगों का कैफीन इंटेक ज्यादा होता है, उनके शरीर को शायद इन सब चीजों को अब्सॉर्ब करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि इसमें पूरी तरह से कैफीन की गलती नहीं, ज्यादातर वक्त समस्या होती है कैफीन के टैनिन्स। वो कैल्शियम, आयरन और बी विटामिन के अब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। बेशक बड़ी उम्र और डाइट भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कैफीन कम करने से कुछ फर्क तो जरूर दिखेगा। चौथा, चमकती सफेदी। द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें जैसे वाइन, टमेटो सॉस, सोडा और हाँ, कॉफी के बारे में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। उन टैनिन्स की वजह से ही इनामल यानी दांतों की बाहरी परत काली और बदरंग हो जाती है। इन चीजों की एसिडिटी की वजह से अक्सर इनामल निकल भी जाता है। हमें लगता है कि इस वजह से तो आपको कॉफी पीना कम कर ही देना चाहिए। पांचवा, हार्मोन्स का संतुलन बनाता है।
ये खासकर महिलाओं के लिए है क्योंकि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन द्वारा 2012 में की गई एक स्टडी के अनुसार कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफी, सोडा और चाय आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स में बदलाव कर देते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने से आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियोसिस होने का खतरा बढ़ सकता है। छठा, ब्लड प्रेशर कम होता है। सोडा की जगह पानी पीना आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साइंस डायरेक्ट के अनुसार कैफीन आपके नर्वस सिस्टम पर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स डालकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप दिन भर में 5 कप से ज्यादा कोई भी कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीते हैं तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन पेय पदार्थों की जगह कुछ ऐसा पिए जिसमें कैफीन ना हो। सातवां, ये दिमाग को प्रभावित करता है। याद है हमने कहा था कि कैफीन युक्त पेय आपके शरीर को स्टिमुलेट करते हैं। दरअसल वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं जिससे आपको एनर्जी बर्स्ट मिलता है। लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता, इससे आपका मूड भी प्रभावित होता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह की कॉफी पिए बिना कोई काम नहीं कर सकते या कॉफी ना मिलने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं? जी हाँ, उसकी एक वजह है। कैफीन आपके दिमाग की केमिस्ट्री में उसी तरह बदलाव लाता है जिस प्रकार ड्रग्स लाते हैं, कोकेन जैसे ड्रग्स। क्या? जी हाँ, साइंस डायरेक्ट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैफीन भी कुछ वैसा ही प्रभाव डालता है जैसे ड्रग्स की लत डालती है, जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स और मूड स्विंग्स शामिल होते हैं। क्या आपने कभी कॉफी छोड़ने की कोशिश की है? अगर आप दिन भर में ढेर सारी कैफीन लेते हैं तो ऐसा करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन हेल्थ लाइन के लोग कहते हैं कि अगर एक बार आप पहला हफ्ता गुजार लें, यानी लगभग 9 दिन, तो फिर आप काफी बेहतर महसूस करने लगेंगे। आठवां, सिर दर्द कम होता है। सिर दर्द से ज्यादा अनोइंग कुछ नहीं होता, खासकर जब आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको सिर दर्द कम करने का मौका मिल रहा हो तो क्यों ना कोशिश करके देखें। हम जानते हैं कि कैफीन विड्रॉल एक सच्ची चीज होती है और बदकिस्मती से सिर दर्द इससे जुड़ा होता है। आपको लगता है कि कैफीन पीना बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे कम करेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही न्यूरोलॉजी.org द्वारा 2004 में की गई स्टडी में पता चला कि रोजाना कैफीन कंज्यूम करना तेज सिर दर्द की बड़ी वजह बन सकता है। हमें तो ये सोचकर ही सर दर्द हो रहा है। नवा, पेट खुश। क्या आप जानते हैं कि कॉफी में लैक्सेटिव इफेक्ट होता है जो बाउल्स को स्टिमुलेट करता है? आपको पता है कि अगर आप रोजाना 1 कप कॉफी पिए तो क्या हो सकता है? यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा की गई स्टडी बताती है कि ये सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन कंज्यूम करते हैं तो आप इस बारे में पहले से ही जानते होंगे। आपको बार बार टॉयलेट भेजने के साथ ही कैफीन युक्त पेय पदार्थ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और आपको नियमित तौर पर सीने में जलन हो सकती है। 10वां, उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ने का सामना हम सबको करना पड़ता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उम्र बढ़ना एक प्रिविलेज है, लेकिन हम सब ग्रेसफुली बूढ़ा होना चाहते हैं। बदकिस्मती से इसका मतलब है अपनी कैफीन कम करना। मुख्य बात यह है कि लोग अक्सर अपने चेहरे पर आने वाली झुर्रियों से बचना चाहते हैं। झुर्रियां आना प्राकृतिक है, लेकिन मेयो क्लिनिक के अनुसार इंसान की उम्र बढ़ने के साथ ही त्वचा अपना लचीलापन और कोलेजन खोने लगती है। कोलेजन त्वचा में पाया जाने वाला मुख्य स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और कैफीन कोलेजन के बनने में दखल अंदाजी करता है। तो अगर आप झुर्रियों से बचना चाहते हैं तो कॉफी का वो एक्स्ट्रा कप ना पिए। तो किसे कैफीन से बचना चाहिए? ये बड़ा सवाल है क्योंकि कैफीन हमारे समाज में इतना प्रेवलेंट है कि ये हार्मलेस लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सभी कैफीन युक्त पेय पदार्थ छोड़ देने चाहिए। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि कैफीन किसे अवॉइड करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या जो गर्भवती होना चाहती हैं। परिवार शुरू करने की तैयारी से भी ज्यादा एक्साइटिंग कुछ चीज होती है। आपको अपने गर्भवती होने के चांसेस जितने ज्यादा हो सके बढ़ाना चाहिए।
और अगर आप पहले से ही गर्भवती हैं, तो आपको खुद को और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जितना हो सके कैफीन से बचें। ब्रिटिश फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार कैफीन का संबंध गर्भपात बढ़ने और फर्टिलिटी की कमी से जोड़ा गया है। एंजाइटी से जूझने वाले लोग, क्या आपकी एंजाइटी से आपको बहुत नुकसान पहुंचता है? क्या आप डिप्रेशन से लड़ रहे हैं? अगर इनमें से एक या दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आपको कैफीन युक्त पेय पदार्थों से दूर रहना चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार कैफीन उन सभी कंडीशंस को बदतर बना देती है जिनका अभी हमने जिक्र किया, और इससे एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और गुस्से में बढ़ोतरी होती है। एसिड रिफ्लक्स जैसी डाइजेस्टिव कंडीशंस, गाउट या डायबिटीज से पीड़ित लोग। हेल्थ लाइन के अनुसार अगर आप इनमें से किसी कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो कैफीन से ये और बदतर हो सकती है, तो बेहतर होगा इसे छोड़ दें। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ ले रहे हैं, जब दवाई की बात आए तो हमेशा लेबल को पढ़ें और उसका पालन करें। आपको नहीं पता किस चीज से साइड इफेक्ट हो सकता है। वो कॉफी के कप जैसी छोटी चीज भी हो सकती है। हेल्थ लाइन के अनुसार अगर आप एंटीबैक्टीरियल दवाई, एंटी डिप्रेसेंट्स या अस्थमा की दवाई ले रहे हैं, तो आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए। हालांकि इतना सब बताने के बाद भी हम ये कहेंगे कि कॉफी के कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन अगर आप अपना कैफीन इंटेक कम कर दें, तो आप इनमें से कुछ हेल्थ बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैफीन छोड़ने के बाद अब हम क्या पिए, तो ध्यान से सुनिए। हमारे पास आपके लिए कुछ बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं। कॉफी के बजाय चिकरी कॉफी ट्राई करें। ये शायद सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल कॉफी की तरह होता है, बस इसमें कैफीन नहीं होता। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपको बस इसमें साधारण कॉफी की तरह कॉफी मेकर या फ्रेंच प्रेस में ब्रू करना है। कॉफी की तरह ही चिकरी की जड़ को भी भूनकर, पीसकर ब्रू किया जा सकता है और इसके फायदे ढेर सारे होते हैं। इसमें ढेर सारा इंसुलिन होता है जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है और गट सेहतमंद रहता है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, तो कॉफी की तरह ही इसे भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक टी की बजाय गोल्डन मिल्क ट्राई करें। गोल्डन मिल्क एक शानदार गर्म पेय पदार्थ होता है जो पूरी तरह से कैफीन फ्री होता है। ये अदरक, दालचीनी, हल्दी और काली मिर्च के स्वाद से भरा होता है। इसके अलावा गोल्डन मिल्क में इलायची, वनीला और शहद भी होता है। हेल्थ लाइन के अनुसार हल्दी से इस पेय पदार्थ को सुनहरा रंग मिलता है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फ्लेवर्ड कैफिनेटेड पानी की जगह नींबू पानी पिए। जी हाँ, आजकल कैफीन युक्त पानी काफी चलन में है, लेकिन अगर आपको थोड़े से जिंक के साथ पानी पीना है जिसमें कैफीन ना हो, तो उसमें थोड़ा नींबू डालें। इसमें 0 कैलोरीज होती हैं और ये कैफीन फ्री होता है। साथ ही इससे आप अपनी डाइट में थोड़ा विटामिन सी भी डालते हैं। पानी में नींबू डालने के लिए आप नींबू काटकर सीधे पानी में डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर मर्जी आपकी है, आप इसे ठंडा पिए या गर्म। सोडा की जगह कोम्बुचा पिए। कोम्बुचा न केवल सोडा के रिप्लेसमेंट के तौर पर पॉपुलर होता चला जा रहा है, बल्कि ये बियर जैसी कार्बोनेटेड अल्कोहलिक ड्रिंक्स का भी ऑल्टरनेटिव है। कोम्बुचा एक ब्लैक टी है जिसे बैक्टीरिया यीस्ट से फर्मेंट किया जाता है और इसमें चीनी और आपके मनपसंद फल या अलग अलग तरह की चाय के स्वाद से फ्लेवर दिया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद आपके हाथ में एक बुलबुले वाला फ्लेवरफुल ड्रिंक आता है जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोबायोटिक्स, एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी? क्या आप एक कॉफी लवर हैं जो अब इसे कम करने की कोशिश करेंगे? क्या और कोई ड्रिंक्स हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चलता? क्या आप पहले से ही कैफीन फ्री हो गए हैं और हमारे बेस्टी के व्यूअर्स के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।